अध्याय 5। क्या स्वर्ग में दिन और रात होंगे? आइए परमेश्वर के वचन से देखें। यूहन्ना 14 उसका 2 और 3। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। मित्रों, स्वर्ग में प्रकाश के लिए सूरज और चांद नहीं होंगे। वहां पर यीशु स्वयं ही ज्योति होगा। प्रकाशित वाक्य 21 का 23। स्वर्ग में अंधकार नहीं होगा। वचन कहता है, परमेश्वर के नगर में सूर्य या चंद्रमा का कोई प्रयोजन ना होगा, क्योंकि वहां परमेश्वर की महिमा और मेमने के द्वारा प्रकाश मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 23 और 25। उत्पत्ति की पुस्तक के प्रथम अध्याय 1 के 3 में हम पाते हैं कि आरंभ में पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और चारों ओर अंधकार था। तब परमेश्वर ने कहा, उजाला हो, तो उजियाला हो गया। मित्रों, और ये उजियाला कोई और नहीं लेकिन यीशु मसीह था। दूसरा कुरिन्थियों 4 का 6। परमेश्वर अंधकार को पसंद नहीं करता, क्योंकि वह स्वयं ज्योति है। इसलिए उसके राज्य में अंधकार की उपस्थिति का प्रश्न ही नहीं है। मित्रों, अंधकार हमेशा अधर्म और शरीर के कामों को दिखाता है। आइए देखें कि विज्ञान के अनुसार अंधकार की परिभाषा क्या है। दिलचस्प बात है कि अंधकार की कोई भी सटीक परिभाषा नहीं है। प्रकाश की अनुपस्थिति को अंधकार कहते हैं। डार्कनेस इज द एब्सेंस ऑफ लाइट। अंधकार इसलिए है कि वहां प्रकाश नहीं है। वचन पहला थिस्सलुनीकियों 5 और उसके 5 में कहता है, हम विश्वासियों का संबंध रात या अंधकार से नहीं है, क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं। इसलिए वहां अंधकार नहीं होगा जहां ज्योति की संतानों का वास है। एक अच्छी कलीसिया में जहां आत्मा और सच्चाई से वचन का आदर होता है और जहां आत्मा और सच्चाई से भजन होता है और यीशु को केंद्र माना जाता है, वहां अंधकार नहीं हो सकता। यदि इस वचन के आधार पर देखें तो स्वर्ग में 5 घटक या फैक्टर्स होंगे जो ज्योति हैं। पहला, परमेश्वर जो स्वयं ज्योति है। दूसरा, यीशु जो स्वयं ज्योति है। तीसरा, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत। चौथा, हम जो ज्योति के संतान हैं। पांचवा, पवित्र आत्मा जो अग्नि या ज्योति है। स्वर्ग में ज्योति ही ज्योति है, अर्थात वहां अंधकार होगा ही नहीं। याद रखें, स्वर्ग वो जगह होगी जहां सूर्य और चंद्रमा होंगे ही नहीं, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है कि उस महान दिन के आने पर सूर्य कंबल की तरह काला हो जाएगा और चंद्रमा लोहू बन जाएगा। प्रेरितों के काम 2 का 20, योएल 2 का 31 और प्रकाशित वाक्य 6 के 12 में यह वचन हमें मिलता है। अब प्रियो, सवाल है, सूर्य की आवश्यकता क्यों नहीं रहेगी? हम सभी जानते हैं कि सूर्य के कारण ही इस पृथ्वी पर जीवन संभव है। क्या मनुष्य, क्या पेड़ पौधे, सभी सूर्य से ही जीवन पाते हैं। इस पृथ्वी पर मिट्टी से बनी देहों को चलाने के लिए हमें सूर्य की आवश्यकता है, लेकिन जब यही देह यीशु के आने के बाद नई और महिमामय हो जाएगी, तो फिर सूर्य की जरूरत क्या है? आधुनिक विज्ञान भी इस बात से सहमत है कि सूर्य एक गैसीय आग का गोला है जो एक दिन जलते जलते समाप्त हो जाएगा। वचन कहता है, वहां रात ना होगी। प्रियो, वहां दिन भी ना होगा, क्योंकि दिन रात का विलोम है। हम ये कह सकते हैं कि
वहां प्रकाश होगा। सो आइए मित्रों, रिपीट, सो आइए मित्रों, हम ज्योति की संतान हैं तो ज्योति पथ पर चलें। रिपीट, सो आइए मित्रों, हम ज्योति के संतान हैं जो ज्योति पथ पर चलें। ओफो। सो आइए मित्रों, हम ज्योति की संतान हैं तो ज्योति पथ पर चलें। और रिपीट, सो आइए मित्रों, हम ज्योति की संतान हैं तो ज्योति पथ पर चलें और उस देश को पहुंचे जो मनोहर और ज्योतिर्मय है। आमीन।